Student, here today we started chapter number 5 मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 अपना स्टार्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न। ये आपने पहले भी किए हुए हैं, आपको बहुत अच्छे से आते होंगे। आई होप आपने अच्छे से क्लास 3rd में करे होंगे। वहाँ पर हमने थोड़ा 2 और उससे कम डिजिट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई करे हैं। यहाँ हम थोड़े ज़्यादा मल्टीप्लाई करेंगे, नंबर 2, नंबर 3। होपफुली आपको सब कुछ समझ में आए। द नंबर टू बी मल्टीप्लाइड इज़ कॉल्ड द मल्टीप्लिकेंट। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले, आपको समझाने से पहले मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि मल्टीप्लिकेशन होते क्या हैं। मल्टीप्लिकेशन एक रिपीटेड एडिशन होता है, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं छोटी क्लासेस में कि मल्टीप्लिकेशन इज़ नोन एज रिपीटेड एडिशन। The number to be multiplied is called the multiplicand. The number by which we multiply is called multiplier. And the result of multiplication is called the product. वो नंबर जिसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेंट कहलाता है, और जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिस नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लिकेंट है, और जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो मल्टीप्लेयर है, और जो इसका आंसर आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन का रिज़ल्ट आ रहा है, वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। जैसे कि हमारे यहाँ एग्जांपल देखिए, इन 123 मल्टीप्लाई बाय 4 इज़ इक्वल टू 492। तो इसका मतलब जो है वो 123 जो है वो मल्टीप्लिकेंट है। क्यों? क्योंकि ये नंबर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। नंबर 4 मल्टीप्लायर है, क्योंकि हम इस नंबर से मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जो 492 आंसर आया है वो हमारा प्रोडक्ट है, जिसका रिज़ल्ट आया वो हमारा प्रोडक्ट है। यहाँ पर हम अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे। फाइंड द प्रोडक्ट 36 मल्टीप्लाई बाय 23 एंड 23 मल्टीप्लाई बाय 36। यहाँ पर हम एक चीज़ और बता दें आपको कि जब हम किसी नंबर को, नंबर से उसके अगर प्लेसेस चेंज हो जाती हैं, मल्टीप्लिकेंट को मल्टीप्लायर बना देते हैं, तो आंसर हमारा सेम रहता है, लेकिन थोड़ी सी चेंजेस आती है सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोडक्ट के पेयर्स में, उसके नंबर्स में। 36 मल्टीप्लाई 23, इसको हम कहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे? हमें पहले भी बताया गया है कि इसे नंबर्स को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें वंस की प्लेस से स्टार्ट करना चाहिए, वंस की प्लेस से, फिर टेंस की प्लेस पे, फिर 100 की प्लेस पे हम लोगों को आना चाहिए। 36 को 23 से मल्टीप्लाई करने के लिए हमें क्या करना है? पहले हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 6 18, 18 के लिए हमें 8 नीचे लिखना है और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देना है। नाउ 3 3 9, 9 में 1 जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया था उसको प्लस करेंगे, हमारा आंसर आया 10। अब हम क्या करेंगे? वंस की प्लेस पे या तो हम क्रॉस का निशान लगा देंगे या ज़ीरो लगा देंगे। क्यों? क्योंकि अब हम अपना स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं। वंस की प्लेस से अब हम टेंस की प्लेस पे आ रहे हैं, तो वंस की जो प्लेस है उसको हम ब्लैंक करेंगे, हमारे माइंड से स्किप ना हो, इसलिए हम या तो उसके नीचे, डिजिट के नीचे ज़ीरो लगाएंगे या फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। 2 6 12, तो उसके लिए हम लिखेंगे 2 टेंस की प्लेस पे और 1 को कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। 2 3 6 प्लस 1 जो हमने कैरी फॉरवर्ड किया उसको हम प्लस करेंगे, तो 2 3 6 और 1 7। अब हम इन नंबर्स को जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोडक्ट आया है, इसका जो फाइनल आंसर होगा वो प्रोडक्ट कहलाया जाएगा। तो अभी जो नंबर हमारे पास आए इन दोनों को हम प्लस करेंगे, क्योंकि रिपीटेड एडिशन होता है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई में हमेशा ऐड करना होता है। 8 + 0 इज़ इक्वल टू 8, 0 + 2 इज़ इक्वल टू 2 एंड 1 + 7 इज़ इक्वल टू 8। हमारे पास आंसर आया 36 मल्टीप्लाई 23 इज़ इक्वल टू 828। आई होप आपको ये समझ में आया होगा और आप इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। नाउ वी स्टार्टेड डिवीज़न। मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन समझाया, अब मैं आपको डिवीज़न समझाऊंगी। छोटी क्लासेस में क्लास 3 तक हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन को लिया कि रिपीटेड सब्ट्रैक्शन जो होता है वो हमारा मल्टीप्लिकेशन नहीं, डिवीज़न होता है। मल्टीप्लिकेशन रिपीटेड एडिशन होता है, सॉरी अबाउट दिस। तो
इन अ डिवीज़न, जैसे हमने मल्टीप्लाई के बारे में आपको कुछ बताया था, तो इसी के अंदर मैं डिवीज़न के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। द नंबर टू बी डिवाइडेड इज़ कॉल्ड द डिविडेंड। जो नंबर हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिविडेंड कहलाता है। द नंबर बाय विच डिवीज़न इज़ मेड इज़ कॉल्ड द डिवीज़र। और जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं वो हमारा डिवीज़र कहलाता है। द नंबर ऑफ टाइम्स द डिवीज़र इज़ कंटेन्ड इन द डिविडेंड इज़ कॉल्ड द क्वोशिएंट। और इसके बाद जो हमारा आंसर आ रहा है, डिवाइड करके जो हम आंसर बनाते हैं वो हमारा क्वोशिएंट कहलाता है। आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग द प्रोडक्ट ऑफ डिवीज़र एंड क्वोशिएंट फ्रॉम द डिविडेंड वी गेट द रिमाइंडर। और जो लास्ट में हमारा माइनस करने के बाद जो नंबर बचता है वो चाहे ज़ीरो हो या कोई भी नंबर हो, वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है। एग्जाम्पल है हमारे पास, मैं आपको समझा देती हूँ। व्हेन वी डिवाइड 125 बाय 8, जब हम 125 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हम कैसे करेंगे? अभी तक हम प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन जो भी कर रहे थे वंस की प्लेस से कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर लिटिल बिट डिफरेंस होता है। यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग ये आती है कि हम यहाँ वंस की प्लेस की बजाय हमें यहाँ अपनी आगे के नंबर से ही डिवाइड करना स्टार्ट करना होता है। इसमें हमें वंस की प्लेस पे नहीं जाना होता है, पहले हमें आगे से करना होता है। हम देखेंगे कि 8 जो है वो हमारी आगे वाले नंबर को देखेंगे 1 और 8 दोनों अलग अलग हैं। 8 नंबर से छोटा है 1, इसलिए हम इसकी पास वाले नंबर को भी उसमें ऐड करेंगे। तो हमारे पास हो जाएगा 1 to 12। 12 हम अब हमारा 8 से बड़ा हो चुका है। अब हम इसमें 8 का टेबल बोल सकते हैं। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। 16 को हम 12 में से माइनस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 16 जो है वो 12 से बड़ा हो चुका है। माइनस करने के लिए हमें जो नीचे वाला नंबर चाहिए वो हमें छोटा चाहिए, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 8 1 ज़ा 8, ऊपर लिखेंगे हम 1 और नीचे 12 के नीचे लिखेंगे 8। नाउ 12 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास आता है 4। 4 8 से छोटा है, इसलिए हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते। ऊपर वाला जो नंबर है 5 उसको हम नीचे लिखेंगे तो हमारे पास नंबर आता है 45। नाउ वी स्टार्टेड आवर टेबल। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48। 48 45 से बड़ा है और 40 जो है वो 45 से छोटा है, इसलिए हम यहाँ पर 40 नंबर लेंगे, 48 नहीं लेंगे। 40 लिखेंगे 5 टाइम्स ऊपर 5 लिखेंगे और 40 लिखेंगे हम 45 से नीचे। तो माइनस करेंगे 45 में से 40 को, तो हमारा आंसर आता है, रिमाइंडर बचेगा 5। इसके आगे हमारे पास कोई नंबर नहीं है, इसलिए हम और कोई नंबर उसके नीचे नहीं लिख सकते। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा, क्वोशिएंट है हमारा 15, क्योंकि 15 से जब हमने 125 को 8 से डिवाइड किया तो 15 टाइम्स वो पूरा डिवाइड हुआ है और रिमाइंडर रह गया 5, इसलिए हमारा क्वोशिएंट हुआ 15 और रिमाइंडर हुआ 5। आई होप कि आपको मेरा डिवीज़न समझाना, जो मैंने आपको समझाया वो आपके समझ में आया हो, समझाना अच्छा लगा हो और इसी तरीके से आप पूरी एक्सरसाइज कर सकें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।